हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं रैम रोम हार्ड डिस्क एसएसडी क्या वर्क करता है, कैसे करता है कंप्यूटर में, अगर ये नहीं होंगे तो हमारे कंप्यूटर का क्या होगा, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वर्क करता है, सारा डिस्क्राइब करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, बायोस क्या होता है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, जाके देख लो। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलो भाई लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर वेयर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर टेम्परली एंड परमानेंटली सो दैट द सीपीयू एक्सेस एंड प्रोसेस देम। इसके कहने का मतलब है कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर की वह पार्ट होता है जहां किसी भी डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित किया जाता है। अब जैसे मनुष्य को याद करने के लिए उसके लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है। जैसे ये एक मेमोरी हो गया, ये भी मेमोरी है, ये भी मेमोरी है, ये भी है। तो कितने टाइप्स की मेमोरी होते हैं, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो भाई लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। पहला प्राइमरी मेमोरी हो गया, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। इनमें डिफरेंस क्या है? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है होती है, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, कैशे मेमोरी हो गया। और ये वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। देखिए रैम हो गया, रोम हो गया, कैशे मेमोरी। और ये सेकेंडरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी होती है एंड बैकअप मेमोरी भी कह सकते हैं, जिसे कि डेटा को स्टोर करती है। लाइक SSD, HDD, SSD, PD, CD हो गया। जैसे ये देखिए। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या है? देखिए नॉन वोलाटाइल जैसे कि ये प्राइमरी मेमोरी दोनों आ जाती है, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। इसका मतलब ये होता है वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि आपका जो होता है परमानेंटली नहीं स्थिर होता है। जैसे कि हमारा पीसी चल रहा है, अगर हम अपने कंप्यूटर को पावर चली गई, लाइट चली गई, बंद कर दे, तो जो भी डेटा चल रहा है वो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि वो डेटा हट जाएगा। लेकिन नॉन वोलाटाइल वो हमेशा रहता है जब तक हम उसे डिलीट नहीं करते। जैसे सेकेंडरी मेमोरी हमारा हो गया, इसमें जो भी डेटा रहेगा सेव रहेगा, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे डिलीट नहीं होगा। बट ये रैम पे जो होता है कैश मेमोरी होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर का लाइट चली गई, पीसी ऑफ हो गया, तुरंत डेटा डिलीट हो जाएगा। हाँ तो चलो भाई लोग टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। जैसे कि पहला रैम, दूसरा रोम। इनमें डिफरेंस क्या है? रैंडम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज वोलाटाइल मेमोरी, डेटा लोस्ट व्हेन कंप्यूटर। इसका कहने का मतलब है जब तक हमारा पीसी ऑन रहेगा तब तक डेटा रहेगा, ऑफ होने के बाद चला जाएगा। यूज्ड फॉर रनिंग एप्लीकेशन एंड टेम्परेरी डेटा प्रोसेस। इसके कहने का मतलब है हमारे डेटा को चलाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए ये मेमोरी यूज होता है। एंड इट इज़ वेरी फास्ट, बहुत फास्ट और बहुत महंगा होता है। डेटा कैन राइट एंड इरेज। इस पर डेटा को राइट और इरेज कर सकते हैं, क्योंकि डेटा हम लिख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते, हटा भी सकते हैं। इट इज़ ए लार्ज, जो ये लार्ज होता है, जैसे कि लाइक 8 GB, 16 GB। देखिए रैम ये कुछ इस टाइप का होता है। रोम की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ ए नॉन वोलाटाइल डेटा ऑलवेज, इसमें ऑलवेज मतलब कि ये परमानेंटली होता है, इसमें डेटा हमेशा सेव रहता है। इट इज़ ए इंस्ट्रक्शन टू बूट कंप्यूटर, यह कंप्यूटर को बूट कराने में हेल्प करता है। इट इज़ ए लो एंड कांट बी चेंज, यह बहुत स्लो होता है, इसे चेंज हम नहीं कर सकते। ये स्पेस इज वेरी लेस, स्पेस बहुत कम होता है। जैसे कि 8 MB होता है, 32 MB होता है। देखिए कुछ इस टाइप का होता है रोम हमारे चिप में। बायोस चिप जो होता है, सीमोस चिप, वही होता है रोम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भाई लोग बात करते हैं रैम कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। पहला एस रैम, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। दूसरा डी रैम, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। इट इज अब एस रैम की बात करें तो इट इज़ वेरी फास्ट एंड देन डी रैम्स। डी रैम से बहुत फास्ट होता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली। डी रैम से बहुत महंगा होता है। इट हैज स्मॉल कैपेसिटी, इसका स्पेस बहुत कम होता है। इट इज टेक्स लो पावर। इट इज ए मेन फॉर CPU। इसका मतलब ये बहुत पावर। और ये कहाँ पे स्थिर होता है? ये CPU के सॉकेट के अंदर होता है। इसका काम प्रोसेस कराना होता है, जैसे कि जो डेटा हम बार बार यूज कर रहे हैं उसी को सेव करना होता है। और डायनेमिक रैम की बात किया जाए, इस स्लोअर देन एस रैम। एस रैम से स्लो होती है थोड़ा। इट इज चीपेस्ट, यह थोड़ा सस्ती होती है उससे। इट हैज लार्ज कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इट टेक्स हाई पावर, या पावर हाई लेता है, ज़्यादा लेता है वोल्टेज। इट इज़ मेन मेमोरी, आप पीसी कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहते हैं। लाइक 8 GB, 16 GB, 32 GB। ये रैम देखिए कुछ इस टाइप होता है डी रैम। कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रोम। पहला एम रोम हो गया, दूसरा का हो गया पी रोम, तीसरा का ईपी रोम हो गया, चौथा ईपी रोम हो गया, पांचवा फ्लैश रोम। इनकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। पहला ये रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, ईपी। इनका काम क्या होता है? एम रोम में जो आप एक बार प्रोग्रामिंग कर सकते हो उसको डिलीट नहीं होगा। जैसे कि हमारे फ़ोन में स्मार्टफोन हमारे कॉलेज की तरफ से मिलता है, उसमें मोदी योगी का फोटो छपा होता है, उसमें प्रोग्राम है, उसको हटा नहीं सकते। ये भी ऐसा होता है, बट इरेजेबल। ये ईपी रोम को हम इसको इरेज भी कर सकते, कुछ फंक्शन मतलब
एडिट भी कर सकते हो उसको। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, इलेक्ट्रिक के द्वारा इरेज किया जाता है, फ्लैश रोम होता है। बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। मैं पहले भी बात बता देता हूँ आपको, सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स कुछ नहीं होती, लेकिन मेनली 2 टाइप से माना जाता है। पहला मैग्नेटिक मेमोरी बोल सकते हैं आप, दूसरा का ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। मैग्नेटिक मेमोरी ये चीज़ होता है कि जैसे कि मैग्नेटिक मेमोरी स्टोर द डेटा यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये प्लेटर इसको चलता है मैग्नेट के जरिए कि डेटा को राइट एंड रीड करता है। यह फास्टर देन ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी से फास्ट होता है, हाई इसकी कैपेसिटी हाई होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया ये। और अब चलिए बात करते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है कि यह ऑप्टिकल मेमोरी स्टोर द डेटा यूजिंग द लेजर लाइट। मतलब ये लेजर लाइट के जरिए, देखिए जैसे सीडी हो गया, ये लेजर लाइट होता है, उसके जरिए हमें डेटा को रीड एंड राइट करता है। स्लोअर देन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक से स्लो होता है, लो कैपेसिटी इसकी कैपेसिटी होती है, जैसे सीडी ड्राइव ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब उसकी नोट बात किया जाए, इन द मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आजकल की आधुनिक युग में सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब हमारा फ्लैश मेमोरी, जैसे एसएसडी, पेन ड्राइव, इट इज आल्सो इंक्लूडेड द इट सेट टू बी। यह अभी इनमें मतलब कि इनमें इंक्लूड कर दिया गया। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। और ये बात आपको और स्पेशली बता दूं, एक क्लाउड मेमोरी होता है, वो भी सेकेंडरी में आता है, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको। चलो भाई लोग बात करें। नाउ डेज मेनली एसएसडी एंड एचडीडी आर मोस्ट यूजेबल सेकेंडरी डिवाइस। आजकल के जनरेशन में एचडीडी और एसएसडी बहुत ज़्यादा यूज होता है, बाकी सीडी ड्राइव ये सब कुछ नहीं यूज होता। तो हम इसके डिफरेंस जानते हैं। देयर आर बिटवीन डिफरेंस एचडीडी एंड एसएसडी। एचडीडी स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, इट इज ओल्ड टेक्नोलॉजी, इट इज स्लोअर देन एसएसडी, इट इज अ स्लो बूट एंड इट इज चीपेस्ट, इट इज टेक हाई वोल्टेज। एंड एसएसडी स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव, इट इज अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज फास्टर देन एचडीडी, इट डू फास्ट बूट, इट कॉस्टली, इट टेक्स मिनिमम वोल्टेज। कहने का मतलब जो एचडीडी होता है हमारा बहुत ज़्यादा वोल्ट लेता है, बट उसके मुकाबले हमारा एसएसडी कम लेता है। और ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है, ये बूट फास्ट करता है, ये स्लो करता है। और एचडीडी देखिए कुछ इस टाइप्स को होते हैं, इसमें प्लेटर लगे होते हैं जो कि चलने के बाद फिर लिखता है, डेटा को राइट करता है। और एसएसडी कुछ इस टाइप्स को होती है जिसमें चिपसेट लगे होते हैं, तो चिपसेट में कुछ इसमें मूव होने वाली चीज़ नहीं होती, इसलिए बहुत फास्ट होता है। और कैपेसिटी की बात किया जाए इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी कम होती। तो सबसे मैं कि आपको रिकमेंडेड करूँगा एसएसडी द बेस्ट आजकल के जन। हाँ तो भाई लोग, मैं ये प्रेजेंटेशन पीपीटी ना अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। आपको जिसकी जो तैयारी करनी है कर सकते हैं। थैंक यू। भाई लोग कैसी लगी मेरी वीडियो? आई होप अच्छी ही लगी होगी। पता है ये वीडियो बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में कम से कम मेरे 6 से 7 घंटे लग गए। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर इस वीडियो में कुछ मेरे से मिस हो गया तो आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। आपको कुछ दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं वीडियो बनाऊँगा। प्लीज़ मेरे मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए बस। थैंक यू।